वृत्त, सर्कल। हेलो, मैं हूँ वृत्त। आज मैं आप सबको वृत्त और उसके अवयवों के बारे में बताऊंगा। आप सब ने मेरे आकार जैसी वस्तुएं तो देखी है ना, जैसे सिक्का, पहिया, पिज्ज़ा, डोनट्स और जाइंट व्हील। क्या आप सब जानते हैं, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं। यह एक वृत्त है और O इसका केंद्र। आइए अब वृत्त के बारे में कुछ और भी जानें। वृत्त के चारों ओर का परिमाप परिधि कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी उस वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त का व्यास, व्यास किसी वृत्त में खींची जाने वाली सबसे लंबी रेखा है। यह वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त की जीवा, ऐसे रेखाखंड जिनके दोनों अंतबिंदु वृत्त की परिधि पर हों, वो उस वृत्त की जीवा हैं। जैसे यहाँ AB और CD इस वृत्त की जीवा है। बच्चों, यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे कि EF भी इस वृत्त की जीवा है और व्यास भी। तो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। और हाँ, किसी भी वृत्त का व्यास उस वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो बच्चों, अब हम वृत्त का चाप, उसका त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बारे में जानेंगे। वृत्त की चाप, वृत्त की परिधि का कोई भी भाग उस वृत्त का चाप कहलाता है। त्रिज्याखंड, किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र उस वृत्त का त्रिज्याखंड होता है। वृत्तखंड, केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है। एक जीवा वृत्त को 2 वृत्तखंडों में विभाजित करती है। यहाँ ये वृत्तखंड है। बच्चों, अब मैं तुम्हें छेदन रेखा और स्पर्श रेखा के बारे में बताऊंगा। छेदन रेखा एक विस्तारित जीवा जो वृत्त के समतलीय होती है तथा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। स्पर्श रेखा, वृत्त के समतलीय सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। तो बच्चों, आज हमने वृत्त के विभिन्न अवयवों के बारे में जाना, जैसे वृत्त का केंद्र, उसकी परिधि, त्रिज्या, उसका व्यास, उसकी जीवा और वृत्त का चाप, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बारे में भी जाना। और हमने ये भी जाना कि वृत्त की छेदिका और स्पर्श रेखा क्या होती है। थैंक यू।